नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, राजपाल सिंह थ्योरी सीरीज में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। हमारा इस बीच हिंदी साहित्य से संबंधित चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमारे 5 से 6 पार्ट निकल चुके हैं। और हिंदी थ्योरी सेशन में हमारा लंबा चैप्टर है, तो मुझे लगता है कि इसमें लगभग 8 से 10 सीरीज हमारे निकलेंगे। हिंदी थ्योरी सेशन में जो हमारा साहित्य से संबंधित चैप्टर है, इसकी एमसीक्यूज़ वीडियोस हमारी पहले आ चुकी हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगा। आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही केवल साहित्य ही नहीं, बल्कि जितने भी हमारे चैप्टर हिंदी से थ्योरी सेशन के निकले हुए हैं, उन सभी के एमसीक्यूज़ वीडियो हमारी निकल चुकी है। उसका अलग से एक प्लेलिस्ट है, उसका भी मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाले रहूँगा। आप लोग जाके वहाँ से उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। साथ ही हिंदी के अगर अन्य चैप्टर आप लोगों ने थ्योरी सेशन में नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक मैं भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डालूंगा। आप लोग वहाँ से आकर उनको भी देख सकते हैं। साथ ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप लोगों को राजपाल सिंह सीरीज़ की चाहे वो एमसीक्यूज़ वीडियो हो या फिर चाहे थ्योरी सेशन से संबंधित वीडियो हो, अगर उसकी पीडीएफ उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाला है, आप लोग जाके वहाँ से उससे जुड़ सकते हैं और पीडीएफ भी आप लोगों को वहाँ से उपलब्ध हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख कहानी एवं कहानीकार के बारे में। कहानीकार कहने का मतलब है कि कहानी को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं, उन्हीं को कहानीकार के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा, हम बात करेंगे हिंदी की पहली जो कहानी है उनके बारे में। 19वीं शताब्दी में मुंशी इंसा अल्लाह खां द्वारा विचरित कहानी रानी केतकी की कहानी 1803 में हिंदी कहानी का श्री गणेश होता है। कुछ विद्वानों ने इसे हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता प्रदान की, परंतु अधिकतर विद्वानों का मत है कि इनमें आधुनिक कहानी का ढब और ढंग नहीं मिलता। वहीं बात करेंगे 1900 ईस्वी में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा विचरित इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर कृष्णलाल ने हिंदी की पहली कहानी माना। इंदुमती की हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्य है, जबकि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने प्रणयनी प्रणय 1887 में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित एवं देवी प्रसाद वर्मा ने एक टोकरी पर मिट्टी 1901 में माधवराज स्प्रे द्वारा रचित को हिंदी का प्रथम कहानी माना है। अच्छा, अगर देखा जाए तो अगर किसके अनुसार जो मत हैं वो अधिकतर देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों जो आपके 1900 ईस्वी में जो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एवं डॉक्टर कृष्णलाल ने हिंदी के प्रथम कवि माना है। तो यही हमारा सर्वमान्य भी देखने को मिलता है। जो इंदुमती है उसी को लगभग अधिकतर बार देखने को मिलता है, लेकिन रानी केतकी की जो कहानी है मुंशी अल्लाह खां के द्वारा जो लिखी गई 1803 में, अधिकतर जगहों पर इनका भी नाम देखने को मिलता है। अब दोस्तों, हम कहानीकार और उनकी प्रमुख कहानियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मुंशी इंसा अल्लाह खां के बारे में ही डिस्कस करेंगे। उनकी जो प्रमुख कहानियाँ हैं वो रानी केतकी की कहानी, हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा के रूप में इसको जाना जाता है। इसका दूसरा नाम उदय भानुचरित के रूप में जाना जाता है। अगर दूसरी बात करें तो जयशंकर प्रसाद की ग्राम है पहली कहानी, छाया प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, पुरस्कार गुंडा, सलीम देवदासी जो कहानियाँ हैं, या फिर कहें छोटा जादूगर, नूरी, मधुआ, ममता, भिखारिन हो गया, उस पार का योगी, घीसू, सालवती अंतिम कहानी के रूप में इनकी देखने को मिलती है। अब अगर प्रेमचंद्र की अगर कुछ कहानियों के बारे में अगर डिस्कस करें तो परीक्षा है जो इनकी पहली कहानी के रूप में देखने को मिलती है। पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, बड़े घर की बेटी, कफन, पूस की रात, प्रेरणा, शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, मानसरोवर, मंत्र इस्तीफा, आत्मराज, सुजान भगत, ग्रहदाह, माता का हृदय, दामुल का कैदी, बड़े भाई साहब, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, मैकू मिस पद्मा, जिहाद कागजी, नशा अभिलाषा, हिंसा परमोधर्म, सुहाग की साड़ी, दो बैलों की कहानी, नवनिधि, प्रेम पचीसी, सवा शेर गेहूं, दुर्गा का मंदिर और अलग्योझा क्रिकेट मैच अंतिम कहानी के रूप में इनकी देखने को मिलती है। अधिकतर जो कहानियां हैं वो हमारी प्रेमचंद जी की ही देखने को अभी तक मिली हुई है। अगर फिर बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, तो लिली जो 1934 में इनके द्वारा लिखी गई कहानी है, सखी 1935 में इनके द्वारा लिखी गई, सुकुल की बीबी जो है वो 1941 में इनके द्वारा लिखी गई, और चतुर चमार जो है वो 1945 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराली जी द्वारा लिखी गई है। फिर देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो कहानियाँ हैं उनके बारे में अगर बात करें तो बिखरे मोती प्रथम कहानी संग्रह है जो 1934 में देखने को मिलती है।
उन्मादिनी 1934 में, और सीधे साधे जो चित्र हैं वो भी सुभद्रा कुमारी चौहान के ही कहानी देखने को मिलते हैं। अच्छा, अगर बात करेंगे दूधनाथ सिंह की, तो सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, पहला कदम जो कहानियां हैं वो दूधनाथ सिंह की देखने को मिलती हैं। चंद्र शर्मा गुलेरिया जी की सुखमय जीवन प्रथम कहानी, और उसने कहा था, बुद्ध का काटा जो कहानी है ये हमारी चंद्र शर्मा गुलेरिया जी की देखने को मिलती है। वहीं अगर फणीश्वर नाथ रेणु जी की बात करें तो तीसरी कसम उर्फ मारे गए, गुलफाम, ठुमरी, ठेस, आदमी रात्रि की महक, अग्निखोर, रसप्रिया एक, श्रावणी, दोपहर की धूप, अच्छे आदमी, लाल पान की बेगम, जलवा और पंचलाइट, ठुमरी में संकलित जो कहानियाँ हैं ये हमारी फणेश्वर नाथ रेणु जी की देखने को मिलती हैं। वहीं अगर शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की कहानियाँ देखें तो राजा भोग का जो सपना है वो शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की कहानी देखने को मिलती है। फिर देखिएगा, बात करेंगे निर्मल वर्मा जी की, तो जो परिंदे है प्रथम कहानी संग्रह इनका देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करेंगे तो पोस्ट कार्ड, माया दर्पण, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कच्चे और काला पानी, सूखा, लंदन की एक रात और कुत्ते की मौत जो कहानी है ये हमारी निर्मल वर्मा जी की देखने को मिलती है। ऊषा राजे, एक मुलाकात, मिट्टी की सुगंध, मेरे अपने जो कहानी है ये ऊषा राजे जी की देखने को मिलती है। किशोरी लाल गोस्वामी जी की इंदुमती और गुलबहार जो कहानी है ये किशोरी लाल गोस्वामी जी की देखने को मिलती है। माधव राग सप्रे जो कहानी है वो एक टोकरी भर मिट्टी के रूप में देखने को मिलती है। भगवान दास, प्लेग की चुड़ैल जो कहानी है वो भगवान दास जी की देखने को मिलती है। गिरिजादत्त बाजपेयी की जो पंडित पंडितानी जो कहानी है ये गिरिजादत्त बाजपेयी जी की देखने को मिलती है। राम वृक्ष बेनीपुरी, चिता के जो फूल हैं ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी की कहानी देखने को मिलती है। और रामचंद्र शुक्ल जी की अगर बात करें तो 11 वर्ष का जो समय है ये रामचंद्र शुक्ल जी का एक कहानी संग्रह के रूप में देखने को मिलता है। वहीं अगर बंग महिला की बात करें तो चंद्रदेव से मेरी बातें पहली कहानी इनकी देखने को मिलती है। दान प्रतिदान, दुलाई वाही, कुंभ में छोटी बहू और दालिया जो कहानियां हैं ये बंग महिला की देखने को मिलती हैं। वहीं अगर वृंदावन लाल वर्मा जी के देखें तो राखी बंद भाई जो कहानी है ये वृंदालाल शर्मा जी की है। विश्वम्बर नाथ शर्मा जी की रक्षाबंधन पहली इनकी कहानी देखने को मिलती है। ताई खोटा बेटा, कल्लोल, गल्प मंदिर, प्रेम प्रतिमा, चित्रशाला, मणिमाला, माता का हृदय और साथ की होली, इक्के वाला जो कहानियां हैं ये विश्वम्बर नाथ शर्मा जी की देखने को मिलती हैं। वहीं अगर बात करेंगे जैनेन्द्र कुमार जी की तो खेल पहली कहानी 1928 में इनके द्वारा लिखी गई। पाजी पत्नी, फांसी हत्या, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, जानवी, ध्रुव तारा, अपना अपना भाग्य, एक कैदी, स्पर्धा, मास्टर साहिब, तत्सत, दो चिड़िया जो कहानियां हैं ये जैनेन्द्र कुमार जी की देखने को मिलती हैं। वहीं अगर सुदर्शन जी की देखें तो हार की जीत, पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, फूलवती, गल्प मंजूरी, पनघट, अंगूठी का मुकदमा जो हमारे कहानी है ये सुदर्शन जी की देखने को मिलती है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की चिंगारियाँ, शैतान मंडली, इंद्रधनुष, बलात्कार, चॉकलेट, दोजख जमीन और निर्लज्जा जो कहानियां हैं ये पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की देखने को मिलती हैं। फिर अगर बात करेंगे चतुर्सेन शास्त्री जी की कुछ कहानियों के बारे में तो रजकण, अम्बपालिका, प्रबुद्ध, भिक्षुराज, वारबचिन हल्दी घाटी में, बाणबधु बाहर भीतर, दुखवा मैकासे, कहूँ मूरी सजनी, धरती और आसमान, सोया हुआ शहर, कहानी खत्म हो गई। और सुमित्रानंद पंत जी की जो कहानी है वो परी, रानी, क्रीड़ा और पानवाला के नाम से प्रसिद्ध है। यशपाल जी की जो कहानी है वो मकरील पहली कहानी, पिंजरे की उड़ान 1939 में लिखी गई थी। ज्ञानदान, अभिशप्त तर्क का तूफान, भस्माव्रत, चिनकारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, पर्दा, डॉक्टर, सच बोलने की भूल, एक सिगरेट, खच्चर और आदमी, लैंप सेट, भूख की 3 दिन जो कहानियां हैं ये यशपाल जी की देखने को मिलती हैं। अगर बात करेंगे राहुल सांकृत्यायन जी की तो सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा 1944 में लिखी गई। बहुरंगी, मधुपुरी,
कनैला की कथा जो है ये भी राहुल संकृतन जी की देखने को मिलती है। फिर अगर बात करेंगे संजीव जी की, तो 30 साल का सफ़रनामा, भूमिका तथा अन्य कहानियाँ, दुनिया की सबसे हसीन औरत, प्रेम मुक्ति, ब्लैक होल, खोज गुफा का आदमी, जो कहानियाँ हैं ये हमारी संजीव जी की देखने को मिलती हैं। फिर अगर बात करेंगे अन्य उन लेखकों की, तो देखिएगा मोहन राकेश जी की जो प्रमुख कहानी है वो कौन कौन सी है। मलबे का मालिक, भारत पाक विभाजन पर आधारित हमारे मलबे के मालिक के रूप में जानी जाती है। सेफ्टी पिन, इंसान के खंडहर, एक और ज़िंदगी, नए बादल, जानवर और जानवर, परमात्मा का कुत्ता, आदरा, जो आपके कहानियाँ हैं ये मोहन राकेश जी की देखने को मिलती हैं। अगर देखेंगे कमलेश्वर की, तो राजा निरंबशिया प्रथम कहानी संग्रह, करबे का आदमी, बयान मांस का दरिया, खोई हुई दिशाएं, जॉर्ज पंचम की नाक और अपना एकांत, जो कहानियां हैं ये कमलेश्वर जी के देखने को मिलती हैं। अगर भीष्म साहनी जी की बात करें तो भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, वांड्यू, शोभा यात्रा, निशाचर पाली, डायन चीप की दावत, जो है ये भीष्म साहनी जी की कहानियाँ देखने को मिलती हैं। अगर शेखर जोशी के देखें तो कोसी का घटवार 1958 में इनके द्वारा लिखा गया था। हलवाला, साथ के लोग, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, बदबू, अप्रतीक्षित, सहयात्री और दाजू, जो आपकी कहानियां हैं ये शेखर जोशी जी की देखने को मिलती हैं। वहीं अगर बात करेंगे नरेंद्र कोहली जी की, तो परिणीति 1969 की, कहानी का भाव, दृष्टि, देश में एक एक संबंध, सटल, जो कहानियां हैं नरेंद्र कोहली जी की देखने को मिलती हैं। रांगे राघव, साम्राज्य का वैभव, समुद्र के फैन, देवदासी जीवन के दाने, अधूरी मूरत, ये रांगे राघव जी की कहानियाँ देखने को मिलती हैं। अगर कृष्णा सोप्ती जी की बात करें तो मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, यारों के यार, लामा, दादी अम्मा, डार के बिछुड़ी, जो कहानियाँ हैं ये आपकी कृष्णा सोप्ती जी की देखने को मिलती हैं। अच्छा, मंजुल भगत में देखें तो गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, क्या छूट गया, आत्महत्या के पहले, कितना छोटा सफ़र, 52 पत्ते, एक जोकर, लेडीज क्लब और सफ़ेद कौवा, जो हैं ये हमारे मुगल भगत की कुछ कहानियाँ देखने को मिलती हैं। फिर देखिएगा अगर बात करेंगे नासिरा शर्मा की, तो शामी कागज, पत्थर गली, संगसार, इब्ने मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी और इंसानी नस्ल, दूसरा ताजमहल, जो है ये कहानियाँ हमारी नासिरा शर्मा जी की देखने को मिलती हैं। फिर देखिए अगर बात करें मन्नू भंडारी जी की, तो मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर और त्रिशंकु, जो कहानियाँ हैं ये आपकी मन्नू भंडारी जी की देखने को मिलती हैं। अगर ममता कालिया जी की अगर बात करें तो छुटकारा, सेट नंबर 6, एक अदद औरत और उसका यौवन प्रतिदिन, जो है ये ममता कालिया जी का कहानियाँ देखने को मिलती है। अतर चित्रा अगर मधुगल जी की बात करें तो जठर जहर ठहरा हुआ, लाक्षाग्रह, अपनी वापसी, इस हमाम में, 11 लंबी कहानियाँ, जिनावर, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, लपटे और काशीनाथ सिंह की अगर बात करें तो कविता की नई राखी, नई तारीख, लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, आदमी नामा, सदी का सबसे बड़ा आदमी, और उषा प्रियवंदा जी की अगर बात करें तो जिंदगी और गुलाब के फूल, वापसी, फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ और छुट्टी का दिन, जो कहानियाँ हैं ये उषा प्रियवंदा जी की देखने को मिलती हैं। फिर अगर शिवानी जी की बात करें तो लाल हवेली, पुष्पहार, अपराधिनी और रथ्या, जो कहानियाँ हैं ये शिवानी जी की देखने को मिलती हैं। सूर्यबाला की अगर बात करें तो एक इंद्रधनुष, जुबेदा के नाम, दिशाहीन में, थाली पर चाँद और मुंडेर पर, जो कहानियाँ हैं ये सूर्यबाला जी की देखने को मिलती हैं। मेहरुन्निसा परवेज जी की अगर कहानियाँ देखें तो आदम का हव्वा, टहनियों पर धूप, फाल्गुनी, गलत पुरुष और अंतिम चढ़ाई, जो कहानियाँ हैं ये हमारी मेहरुन्निसा परवेज जी की देखने को मिलती हैं। अगर भगवती चरण वर्मा जी की अगर बात करें तो इंस्टॉलमेंट, दो बांके, मोर्चाबंदी, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, राख और चिंगारी, जो कहानी है ये हमारी भगवती चरण वर्मा जी की देखने को मिलती है। उपेंद्र नाथ अस्क जी की पिंजरा, पलंग, आकाशचारी, अंकुर, बैगन का पौधा, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ और नासिर और डाची, जो कहानी है ये उपेंद्र नाथ अस्क जी के देखने को मिलती हैं। सच्चिदानंद हीरानंद, विफ्थगा प्रथम कहानी संग्रह, परंपरा कोठरी की बात है, शरणार्थी, जयदोल और अमरवल्लरी, ये प्रतिरूप कड़ियाँ जो हैं ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी की देखने को मिलती हैं। अगर इलाचन जोशी जी की बात करें तो धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया,
आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के निरस्पष्ट, कंटीले फूल, लजीजे कांटे जो हैं, ये हमारी इन इलाचन जोशी जी की कुछ कहानियाँ देखने को मिलती हैं। फिर देखिएगा मार्कंडेय जी की अगर कुछ कहानियों को देखें तो पान फूल, पत्थर और परछाइयाँ, महुए का पेड़, हंसा जाई अकेला, भूदान, गुलरा के बाबा, माही बीच के लोग। और धर्मवीर भारती जी की अगर बात करेंगे तो मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, गुल की बन्नो, जो कहानियाँ हैं ये धर्मवीर भारती जी की देखने को मिलती हैं। अगर मुक्तिबोध की बात करें तो काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, विद्रूप, जंक्शन, ब्रह्मा राक्षस का शिष्य, क्लाड, इथरली, दो चेहरे। अगर शिव प्रसाद सिंह की कहानियों के बारे में बात करें तो आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है, भेड़िए, जो हमारी कहानियाँ हैं ये सभी शिव प्रसाद सिंह की देखने को मिलती हैं। फिर अमरकांत जी की अगर बात करें तो जिंदगी और जो, देश के लोग, मौत का नगर, दोपहर का भोजन, कुहासा, मिलन मित्र, डिप्टी कलेक्ट्री, जो कहानियाँ हैं ये अमरकांत जी की देखने को मिलती हैं। अच्छा, अगर राम दरस मिश्र जी की अगर बात करें तो खाली घर, एक, वह, दिनचर्या, सफरदंश, वसंत का एक दिन, अपने लिए एक कहानी, लगातार, फिर कब आओगे, विदूषक, जो कहानी है ये रामदास मिश्र जी की देखने को मिलती है। गंगा प्रसाद विमल जी को देखें तो विध्वंस शहर में, बीच की दरार, अतीत में कुछ, कोई शुरुआत, खोई हुई दुधाती है, ये गंगा प्रसाद विमल जी की कहानी देखने को मिलती है। राधिका रमन प्रसाद सिंह की जो कुछ कहानियाँ हैं तो वो हमारी कुसुमांजलि, गांधी टोपी, साउन शमा, कानों में जो कंगना है, ये जो हमारे कहानियाँ हैं ये हमारी रमन प्रसाद सिंह जी की देखने को मिलती है। अच्छा, अगर बात करेंगे उदय प्रकाश की तो दरियाई घोड़ा, तिरछी, पाल गुमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, टेपचू, और अंत में प्रार्थना, मोहनदास दत्तात्रेय का दुख, वारेन हेस्टिंग का सांड, जो कहानियाँ हैं ये उदय प्रकाश जी की देखने को मिलती हैं। फिर देखिएगा राजेंद्र यादव जी की अगर कुछ कहानियों को देखें तो देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्माएं, आत्मकथा, छोटे छोटे ताजमहल, किनारों से किनारों तक, टूटना, अपने पार, ढोल और अन्य जो कहानियाँ हैं ये राजेंद्र यादव जी की देखने को मिलती हैं। अगर शिव मूर्ति जी की कुछ कहानियाँ देखें तो कसाईवाड़ा है, भरतनाट्यम, तरिया तिरतर, श्री उपमा जोग, केसरी कस्तूरी जो है ये हमारे शिव मूर्ति जी की देखने को मिलती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की अगर कुछ कहानियों को देखें तो 25 चौका, 150, छतरी सलाम, घुसपैठिए, प्रमोशन, बैल की जो खाल है, ये जो कहानियाँ हैं ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की देखने को मिलती हैं। अगर मर्दुला गर्ग जी की अगर कुछ कहानियों को देखें तो कितनी कैदें, हरी बिंदी, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से, उर्फ शैम, मेरे देश की मिट्टी, आहा, समागम, जो कहानी है ये मृदुला गर्ग जी की देखने को मिलती है। क्षमा शर्मा की 21वीं सदी का लड़का, नेम प्लेट, काला कानून, कस्बे की लड़की, घर घर तथा अन्य कविताएं, थैंक यू सुदाम हुसैन, लव स्टोरीज, रास्ता छोड़ो डार्लिंग, लड़की को देखती पलटकर, जो कहानियां हैं ये क्षमा शर्मा जी की देखने को मिलती हैं। अच्छा, अगर ज्ञान रंजन जी की कुछ कहानियों की बात करें तो फैंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं, घंटा, बहिर्गमन, अनुभव पिता, और अमृता प्रीतम जी की कुछ कहानियों को देखें तो एक शहर की मौत, और हरिवंश परसाई, हरिशंकर परसाई जी की अगर कहानी को देखें तो हंसते हैं, रोते हैं, भोलाराम का जीव, जो कहानी है ये हमारी हरिशंकर परसाई जी की देखने को मिलती है। फिर देखिएगा अगर बात करेंगे किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंद्रुमति को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। वहीं अगर देखिएगा तो माधवराव सप्रेकृत का एक टोकरी भर मिट्टी को आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी माना जाता है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष हैं, और प्रेमचंद्र जी का नवाब राय उपनाम से उर्दू में रचित प्रसिद्ध कहानी सोजेवतन 1908 में। सोजेवतन का अर्थ है देश का मातम, यानी कि जो सोजेवतन में 5 कहानियाँ संकलित थी। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न शेख
मखमूर, यही मेरा वतन, शोक का पुरस्कार, सांसारिक प्रेम और प्रेम। प्रेमचंद्र की पहली कहानी को लेकर विद्वान एकमत नहीं है। कमल किशोर गोन्यका ने परीक्षा 1924 को प्रेमचंद्र की पहली कहानी माना है, जबकि गणपति चंद गुप्त और पंच परमेश्वर 1916 को एवं डॉक्टर नागेंद्र ने सौत 1915 को प्रेमचंद्र की पहली कहानी माना है। फिर देखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान को वर्ष 1931 में मुकुल कविता संग्रह एवं 1932 में बिखरी मोती कहानी संग्रह के लिए शैक्सपियर पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार रानी केतकी की कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा के रूप में जानी गई है। दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया कुछ कहानीकार एवं उन विशेष कहानियों पर जो उन कहानीकारकों के द्वारा लिखी गई हैं, और हिंदी राजपाल सिंह सीरीज में 2 से 3 दिनों के अंतर्गत मैं प्रयास करूंगा कि ये सभी ही टॉपिक आपके मैं कवर कर पाऊँ। लगभग 8 से 10 सीरीज के मध्य ही मैं आपके पूरी हिंदी साहित्य को ख़त्म करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।